अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अरूबा हेल्थ एंड ब्यूटी में आपको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज आपके साथ पार्लर सीक्रेट स्किन पॉलिश का एक ऐसा ख़ास तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो हम पार्लर्स में कस्टमर का करते हैं। स्किन पर बहुत ग्लो आता है। सबसे अच्छी और ख़ास बात इसकी ये होती है कि ये आपकी स्किन से तमाम डर्ट को खींच निकालती है। वो किस तरीके से खींचती है ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ऐसा क्या ऐड किया जाता है इसमें कि ये आपकी स्किन से तमाम डर्ट को खींचकर आपके पोर्स को क्लियर कर देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही ग्लोई और शाइनी लगती है। साथ ही साथ ये स्किन पॉलिश आपको वाइटनिंग रिज़ल्ट भी देगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले प्याली में आप कोई भी ब्लीच क्रीम ले लें। मेरे पास इस वक्त पीच जो है सॉफ्ट टच वालों की पीच क्रीम ब्लीच मौजूद है। इसकी जो क्रीम है वो मैं सारी प्याली में निकाल लूँगी और मैं ये फेस और नेक के लिए ब्लीच तैयार कर रही हूँ। अगर आपने अपने हैंड और फीट के लिए ब्लीच तैयार करनी है तो आपने इसमें एक्टिवेटर ज़्यादा डालना है। बाकी चीज़ें इसी मिकदार में आप डाल दें तो आपकी हैंड और फीट की जो ब्लीच है वो तैयार हो जाएगी। ये मैं फ़ेस के लिए तैयार कर रही हूँ। मैंने एक पूरी जो साशे है 10 रुपीज़ वाला, उसकी क्रीम जो है प्याली में निकाल ली है। अब मैं इसमें सेकंड चीज़ जो ऐड करूँगी वो है वाइटनिंग पाउडर। ये वाइटनिंग पाउडर सॉफ्ट टच वालों का है और इसमें जो ये स्किन को फेयर और ग्लोई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन केस आपके पास वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो आप वाइटनिंग कैप्सूल 1 या 2 इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वाइटनिंग पाउडर मौजूद है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, तो मैं इसको 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी इस ब्लीच में। साथ ही इसमें जो थर्ड चीज़ जाएगी वो है आपका सूदिंग लोशन। सूदिंग लोशन भी मेरे पास सॉफ्ट टच वालों का है। ये हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ऐड करना है। और अगर इन केस आपके पास सूदिंग लोशन नहीं है तो आप इसमें 3 से 4 कतरे आलमंड ऑयल के या फिर ग्लिसरीन के ऐड कर सकते हैं। इससे भी आपकी स्किन बिल्कुल रैश नहीं होगी। अब इसमें फोर्थ और सबसे मेन और ख़ास इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है क्लिंज़र। मेरे पास चारकोल क्लिंज़र मौजूद है। मैं ये 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी क्लिंज़र जो घर में अवेलेबल है आपने वो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें अपनी ब्लीच में ऐड कर देना है। लास्ट में मैं इसमें पाउडर ऐड करूँगी यानी कि एक्टिवेटर। या आपने अपनी स्किन के हिसाब से चलना होता है, स्किन के हिसाब से ऐड करना होता है। मैं ये भी इसमें 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप 1 चम्मच डेवलपर में आधा चम्मच भी एक्टिवेटर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरी स्किन ज़रा सेंसिटिव है तो मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी। अब मैं इसे जो है दूध की मदद से इसे मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। इतनी पेस्ट हो कि आपके फेस और नेक पे आराम से लग सके। बहुत सी क्रीमी और स्मूथ पेस्ट ये बनती है दूध की मदद से। अगर आपके पास इन केस ये दूध नहीं है तो आप खुश्क दूध इसमें ऐड कर सकते हैं रोज़ वाटर के साथ, ताकि आपकी एक क्रीमी पेस्ट बन जाए। ये जो दूध मैंने ऐड किया ये आपको बहुत अच्छा वाइटनिंग रिज़ल्ट देगा और साथ में क्लिंज़र आपकी स्किन से तमाम डर्ट को, पोल्यूशन को, गंदगी को जो आपके पोर्स में फंसी हुई है वो क्लिंज़र ब्लीच के साथ मिलकर आपकी स्किन से तमाम जो डर्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से खींच देता है। तो आपने जब अपने फेस और नेक पर इस स्किन पॉलिश को बनाकर अप्लाई कर देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसे फेस पर लगा रहने देना है। 20 मिनट के बाद आपने जो है इसको अपने फेस को और नेक को रिमूव कर लेना है। मैं हैंड पर दिखा रही हूँ, आप इसको फेस और नेक पर लगाएं। हैंड पर बनाया तो आप थोड़ा सा एक्टिवेटर ज़्यादा ऐड किया करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद आप इसे कॉटन की मदद से या वैसे ही फेस को वॉश कर लें। रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना अच्छा वाइटनिंग रिज़ल्ट आया है। तमाम डर्ट भी खिंच गई है।
हाथ से। और सबसे बड़ी बात कि स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है, वाइट हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, और आपको 20-25 दिन के लिए कोई भी फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना अच्छा इस स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट होता है। जब आप इसको एक बार करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितने अच्छे आपको रिज़ल्ट मिले हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।